गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आपकी। लेकिन एक शिकायत है, आप लोगों की प्रॉब्लम है कि मैंने टेस्ट के लिए आप लोगों को बोला था और बहुत कम बच्चों ने उस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसा क्यों? आप लोग समझदार हो, आप लोगों को मैं बार बार अवेयर कर रहा हूँ एग्जामिनेशन के प्रति, और मैं देख रहा हूँ 6 से 7 बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। गलत बात है ये। आप लोगों को पढ़ाई ऐसे नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, तो आगे से जब भी मैं टेस्ट के लिए बोलूँ या कोई भी टीचर आपसे सब्जेक्ट में टेस्ट के लिए बोले तो आप लोगों को तुरंत उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस देना है आप लोगों को। ऐसे नहीं कि 6 या 7 बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें फिर आप लोगों को ही नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट आज हम एक कुछ नया पढ़ते हैं। इसमें हम फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में एक नया टॉपिक है हमारा, चैप्टर नंबर 1 है ये आपका। इसमें हम मानव भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। हम भोजन जो हमें ऊर्जा देता है, हमें कोई भी काम करने में हमारा कंप्लीट करवाता है, ठीक है, वो हमारा भोजन कहलाता है। दूसरी बात, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे मानव स्वास्थ्य को इफेक्ट नहीं करे, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करे, वो आपका ह्यूमन हेल्थ कहलाता है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, ह्यूमन हेल्थ में क्या होता है, किसी भी विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमारी क्या हो जाती है, शरीर में डिफिशियंसी, यदि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिजीज क्रिएट हो जाएगा, बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में कुछ आपको बताऊंगा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एनीवन, और कई बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक भी न्यूट्रिएंट्स की यदि कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में डिजीज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी यदि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसको मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, यानी हम कुपोषण के शिकार हो गए हैं। तो जरूरी है कि हमें हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिले, ज़्यादा भी नहीं, प्रॉपर मिले, जितनी उसकी सफिशिएंट हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो आज मैं आपको विटामिन से रिलेटेड कुछ ऐसे बताऊंगा टॉपिक, जिसमें आपको उनके न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक था डिजीज एंड देयर सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण। इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, पहला जो विटामिन में है, नेम विटामिन ए। विटामिन ए, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट, रात के समय में हमें कम दिखाई देता है, मतलब रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एक बात और, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, हालांकि मैंने बोर्ड पे आपको इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आपका चैप्टर का फर्स्ट पेज पे आप लोग जब भी टेबल देखोगे तो आपको वहाँ पर हिंदी में मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल यूज़ ले रहा हूँ मैं, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बुक का फर्स्ट पेज खोलिए और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते जाइएगा, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बुक जरूर खोल लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, उनका फर्स्ट पेज ही आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड आते हैं B1, विटामिन B1, जिसका साइंटिफिक नेम है थायमीन। आपको ये नेम भी लर्न करना है, बोर्ड में क्या कह देते हैं, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम बताइए, तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा थायमीन। इसकी कमी से वेरी रोग हो जाएगा, लो हार्ट बीट, वीकनेस इन मसल्स, लो हार्ट बीट हो जाएगा, हमारा हार्ट बीट कम हो जाएगी हम लोगों की, और मसल्स कमजोर हो जाते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। अगला है आपका विटामिन B2, राइबोफ्लेविन साइंटिफिक नेम है इसका। इसकी कमी से राइबोफ्लेनिसिस रोग हो जाता है। होता क्या है, रप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग्स एंड स्किन ऑफ लाइक्स एंड मेमोरी लॉस। एक तो हमारे मुंह के चारों ओर कुछ धब्बे धब्बे से आपको पड़ जाएंगे, होठ के चारों ओर पपड़ियाँ सी बनने लग जाती है इसमें, और मेमोरी लॉस, याददाश्त कम हो जाती है इसकी कमी से। अगला है आपका विटामिन B3, जिसका नियासिन बोलते हैं, इसकी कमी से प्लेग्रा रोग हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑफ टंग एंड स्किन, जीभ और स्किन एंड चमड़े पर, है ना, त्वचा पर पपड़ियाँ बनने लग जाएगी, रेसेस पड़ने लग जाएंगे इसमें आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आप लोगों का 5वें नंबर पे आता है एक्जॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन C बोलते हैं। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, स्पॉट्स ऑन स्किन, त्वचा पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में खून आने लग जाते हैं, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। एट लास्ट आपका कैल्सीफेरोल विटामिन D, इसकी कमी से रिकेट्स नामक डिजीज हो जाता है। ठीक है, और जो इसके सिम्टम्स होते हैं, बोन्स ऑफ लेग बेंड्स,
हमारे हाथ पैर मुड़ने लग जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये आज कुछ विटामिन्स और एक मिनरल्स से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक बताया, इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से हमारे डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर को प्रॉपर मिले, नहीं तो इनकी कमी से मेलन्यूट्रिशन हो जाएगा, कुपोषण के हम लोग शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था छोटा सा, डिजीज एंड देयर सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी विटामिन्स। ठीक है, उसके बाद जो मैंने पहले भी बोला था टेस्ट में लास्ट ईयर, अभी मैंने पिछले आपको टेस्ट का मैसेज दे दिया था, फिर भी कई कम बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। गलत बात है, ये आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन है। और 9th वालों ने बिल्कुल भी 1-2 बच्चों को छोड़कर किसी ने भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया टेस्ट में। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट की टेस्ट के लिए बोला जाता है सभी बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइकली नहीं लेना है अपनी पढ़ाई को, है ना। जैसे जैसे आपको टॉपिक वीडियो लेक्चर हर सब्जेक्ट का मिलता जा रहा है, देखते हुए जाना है। तो आई होप यू आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। हिंदी मीडियम वाले अपनी चैप्टर का फर्स्ट पेज खोलिएगा, फर्स्ट चैप्टर का, उसमें आपको ये बिल्कुल हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आज बाईलिंगुअल लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, दोनों भाषा में आपको मैंने समझा दिया है। फिर भी आप बुक खोल लीजिएगा, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन, थैंक यू स्टूडेंट्स।